हृदय सतगुरु हृदय कमल विराज रहे, निज आत्म सत स्वरूप उमड़े भवंत में बन बाणी अत्यनूप। सतगुरु हृदय कमल विराज रहे, निज आत्म सत स्वरूप उमड़े भवंत में बन बाणी अत्यनूप। तत्ज्ञानी सतपुरुष को बंदिए बारंबार, मंगत नजर निहाल तिन पल में करें उद्धार। तत्ज्ञानी सतपुरुष को बंदिए बारंबार, मंगत नजर निहाल तिन पल में करें उद्धार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार व्याख्यान का दूसरा अंग शरणागति। नित हूँ मैं शरणागति, पद परम पुरख प्रभु राय, मंगत की सुन बेनती, नित्य प्रभु जी होत सहाय। नित्य हूँ मैं शरणागति, पद परम पुरख प्रभु राय, मंगत की सुन बेनती, निज प्रभु जी होत सहाय। शरणागति अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। लेकिन क्या शरणागति इतनी सहज है? क्या शरणागति इतनी सुलभ है? गीता का एक प्रसंग आता है, अंतिम अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपकी शरणागति हूँ। स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, लेकिन क्या वो शरणागति हो पाए? मोह नष्टा, मेरा मोह नष्ट हो गया, क्या उनका मोह नष्ट हुआ? हम सत्संग में महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, उस समय तो बड़े आत्मविभोर होते हैं, लेकिन जब सत्संग स्थान से बाहर निकलते हैं तो फिर वही संसार के चक्रों में सब भूल जाते हैं। यही अवस्था अर्जुन की हुई, क्योंकि श्रवण तो कर ली थी, लेकिन ना मनन करने का अवसर था, ना निध्यासन का अवसर था, क्योंकि वो युद्ध का अवसर था। इसीलिए कोई महापुरुषों के कुछ भी वचन हम सुने, कोई भी हम शिक्षा महापुरुषों से प्राप्त करें, उसका चिंतन मनन और निध्यासन अति आवश्यक है। बिना चिंतन मनन निध्यासन के वो विचार, वो शिक्षा कभी जीवन में उतर नहीं पाती। कथनी से तो हम कह देते हैं हमें वो प्राप्त हो गया। इसका उदाहरण है जब युद्ध में अभिमन्यु मारा गया और अर्जुन जब उसके शव के पास पहुंचे और पुत्र के शव को देख के क्रोध भी आ गया, मोह भी जाग गया
और उसी क्रोध और मोह की अवस्था में सुगंध उठा ली, शपथ उठा ली कि कल सूरज डूबने से पहले अगर जयद्रथ का मैंने वध नहीं किया तो मैं स्वयं चिता पर बस अपने शिव को भस्म कर। अब यह प्रश्न उठता है शरणागति का कि जिस गुरु के प्रति हम शरणागत हुए थे, जिस गुरु के अर्जुन शरणागत हुआ था, वो गुरु बगल में खड़ा था, लेकिन उससे पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। अभी तो गीता को वेद सुनते ही कहा था मेरा मोह नष्ट हो गया, क्या वो क्रोध जो आया था क्या वो बिना मोह के आया था? युद्ध में और भी कई महारथी मारे गए थे, लेकिन उनके शव को देखकर क्रोध क्यों नहीं आया? क्रोध केवल पुत्र के शव को देख के आया, क्योंकि वहां मोह जाग उठा और वो सारी शरणागति भी भूल के उस क्रोध में उन्होंने शपथ उठा ली। लेकिन गुरु कभी अपने शिष्य को हारते नहीं देते, इसलिए कहा जाता है कि शरणागति इतनी सहज नहीं है। जहाँ महाराज जी कह रहे हैं नित्य हूं मैं शरणागति, अर्थात हमें सचेत करते हुए कहते हैं, सावधान करते हुए कहते हैं कि मन में अंतर मन निरंतर अपनी मनोवृत्ति को अपने आत्म स्वरूप के प्रति शरणागति ही बनाए रखें। हर मन में ही चिंतन करें कि मेरी मनोवृत्ति सदा ही मेरे आत्म स्वरूप के, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उनके प्रति समर्पित रहें। और उसके साथ में प्रार्थना भी करते हैं, हे प्रभु शायद मैं अभी इतना समर्थ नहीं हूँ कि मैं अपनी मनोवृत्ति को अपने आत्म स्वरूप के प्रति शरणागत रख पाऊँ, इसलिए आप ही सहायता करें। परम पुरख प्रभुराय, हे परमात्मा, हे चेतन सत्ता, हे मेरे आत्म स्वरूपता, आप ही वो शक्ति दें, वो एकाग्रता दें, वो गंभीरता दें कि मैं अपने मन को अपने आत्म स्वरूप के प्रति शरणागत रखूं। मंगत की सुन बेनती, यही विनती है, आप भी सहायक हो। क्यों? एक तुम ही परम सुख राशि, परम सुखदाता, पूर्ण पुरुष, सकल मत, क्योंकि वो मेरे आत्म स्वरूपता ही जो मेरे हृदय कमल पर निवास कर रहा है, जो मेरे एक एक क्रिया को देख रहा है, जो मेरा साक्षी स्वरूप है, वो सब मेरी अवस्था को जानता है, मेरी स्थिति को जानता है। इसलिए हर समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम संसार से तो अपने आप को छिपा सकते हैं, लेकिन अपने आत्मा से अपने आप को नहीं छिपा सकते, उस चेतन सत्ता से अपने आप को नहीं छिपा सकते। क्यों? कि वही सुख का दाता है, वही आनंद देने वाला है। अपने आत्म सुखता में ही आनंद है, अपने अंदर ही आनंद है, कहीं बाहर आनंद नहीं है, कहीं बाहर शांति नहीं है, कहीं बाहर सुख नहीं है। नित्य ही चरनी पाऊं अपार, सत ठाकुर तुहे नितम नमस्कार। चरनी का अर्थात अभी हम महामंत्र पढ़ते हैं, महामंत्र में हम कहते हैं निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, फिर जिसका आकार नहीं उसके चरण कहाँ।
यहाँ चरणों का अर्थ है निर्माणता, अर्थात अपने मन को निर्माण भाव से सदा अपने आत्म तत्व के प्रति समर्पित रखें। निरंतर अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन निध्यासन चलता रहे। नित्य ठाकुर तोहे और हर समय ही उसी के प्रति समर्पित रहे। नमस्कार का अर्थ है कि हर समय उसी के प्रति समर्पित रहे, हर समय उसी का सिमरन रहे, हर समय उसी का ही ध्यान रहे। बुद्धिवा भी कहते हैं, औगन भया मन कुट दुखदाई, अधिक सियानप में भरमाई। जीव अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान समझ लेता है और अपनी बुद्धिमानी पर इतराता है, लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो सारी उसकी बुद्धिमानी रखी धरी रह जाती है। लेकिन उसका जो अभिमान है, जो उसका कर्तापन का अभिमान है, वो जाता नहीं। इसलिए माँ जी कहते हैं कि मन में हर समय कुटलाई है, मन में हर समय अपने कर्तापन का अहंकार है, अपने जीव का अभिमान है, अपने शरीर की शक्तियों का अभिमान है, अपनी बुद्धि का अभिमान है, लेकिन ये अभिमान किसी काम नहीं आने वाला। वो देवागे कहते हैं, जीवन की निसार पहचानी, गर्भधार भर में अज्ञानी। वास्तव में जीवन प्राप्त क्या हुआ है, जीवन का उद्देश्य क्या है? आज कहते हैं तो जीवन की सार तो पहचानी नहीं, जीवन का उद्देश्य तो पहचाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का है लाभ ये, मानुष दे की सार, मंगत पल पल सिमर लो, अवगत नाम मुरार। जीवन का लाभ बस एक ही है, और मनुष्य देह जिस लिए के लिए मिली है वो केवल इसलिए मिली है कि हर पल हर क्षण अपने आत्म स्वरूप का सिमरन रहे, ध्यान रहे, सिमरन बना रहे, ध्यान बना रहे। हमारे यहाँ भी यही कहते हैं, जीवन की निसार पहचानी। जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसकी सार तो समझी नहीं है, और जब तक जीवन की सार नहीं समझेंगे तब तक शरणागति नहीं हो सकती। जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, जिसकी गहराई को हम समझते नहीं, उसके प्रति मन और बुद्धि समर्पित ही कैसे होंगे? उसके प्रति मन बुद्धि शरणागति ही कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए हमारी कहते हैं कि पहले जीवन की सार पहचाने। जीवन की सार, बिना जीवन की सार पहचाने केवल अहंकार में ही भ्रमाया रहता है, भ्रम में भटकता रहता है। मूढ़मती धारी दुखदाई, नीचित आवे तेरी वड्याई। क्योंकि अपने कर्तापन का अहंकार इतना होता है कि उस परम सत्ता का की महिमा, उस चेतन सत्ता की महिमा मन में आती ही नहीं। क्योंकि हम गुरु की शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो ही नहीं पाते। हम कहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। एक पीर और उसका मुरीद, गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ गई।
नदी में पानी था, नाव कोई थी नहीं, तो मुरीद ने, शिष्य ने गुरु से पूछा, पीर जी पार कैसे जाएंगे? तो पीर ने कहा, मेरे पीछे पीछे पीरा पीरा करते हुए चले आओ। पीर आगे आगे खुदा खुदा करते, अल्लाह अल्लाह का, खुदा का नाम, अल्लाह का नाम जपते हुए जा रहे थे। पीछे मुरीद पहले तो पीरा पीरा करते ही चल रहा था, लेकिन रास्ते में वही ना, अपनी बुद्धि की चतुराई जाते नहीं है। वो सोचने लगा, जब पीर अल्लाह का नाम जपते ही जा रहा है तो मुझे पीर करने की क्या जरूरत है, मैं भी क्यों ना अल्लाह अल्लाह करता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने पीरा पीरा करते हुए छोड़कर अल्लाह अल्लाह कहना शुरू किया, वैसे ही वो डूबने लगा। पीर ने पीछे मुड़कर कहा, पहले पीर तक तो पहुँच, फिर अल्लाह तक पहुँच। पहले हम गुरु की शिक्षा तक तो पहुँचे, फिर ईश्वर पर विश्वास, पहले गुरु की शिक्षा में विश्वास होगा, गुरु की शिक्षा के प्रति समर्पित होंगे, गुरु की शिक्षा के प्रति शरणागति होंगे, तभी तो हम ईश्वर पर विश्वास कर पाएंगे, ईश्वर के प्रति समर्पित हो पाएंगे, ईश्वर के प्रति शरणागति हो पाएंगे। इसलिए शरणागत होने के लिए पहले हम अपनी गुरु की शिक्षाओं को गंभीरता से समर्पित होकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। गुरु की शिक्षा को पहचानने का प्रयास करें। हम गुरुदेव मंगत राम के पैरोकार तो बनते हैं, क्या हमने मंगत राम को समझा है? वो जो पैगाम हमें दे रहे हैं, वो क्या कभी हमने उस पैगाम को समझा है? न गुरु को समझा है, न गुरु की शिक्षा को समझा है। बिना गुरु को समझे, बिना गुरु की शिक्षा को समझे शरणागति नहीं हो सकती। शरणागत होने के लिए, गुरु के प्रति समर्पित होने के लिए, उस चेतन सत्ता के प्रति समर्पित होने के लिए गुरु की शिक्षा को समझना आवश्यक है। गुरु की शिक्षा को अपने अंदर उतारना आवश्यक है। जब तक गुरु की शिक्षा को हम अपने अंदर उतार नहीं पाएंगे, तब तक हम शरणागति को नहीं समझ सकते। इसलिए अंत में महाजी कहते हैं, आदि व्याधि सब मिटे, मनुआ हुए सुचेत, मंगत नित शरणागति, प्रभु जी हरो विखेप। ये आदि व्याधि, ये संसार के ताप, संसार की तपश कब भी मिट सकती है? जब मनुआ सुचेत हो, अर्थात मन गुरु की शिक्षा के प्रति समर्पित हो, गुरु की शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाए, गुरु की शिक्षा में अपना जीवन बनाए। तन मन से गुरु की शिक्षा के प्रति निछावर हो जाए। जब तक गुरु की शिक्षा के प्रति हम निछावर नहीं होंगे, गुरु के प्रति हम जब तक समर्पित नहीं होंगे, जब तक गुरु की शिक्षा की शरणागति नहीं होंगे, तब तक ये आदि व्याधि संसार के ताप में नहीं सकते। जिस संसार में, बाहर संसार में तो संताप ही संताप हैं,
गुरु की शिक्षा को धारण करके, गुरु की शिक्षा के प्रति शरणागत होकर अपने अंदर उतरे। ये शांति अंदर है, बाहर नहीं। बाहर तो संसार में संताप ही संताप है, व्याधियां ही व्याधियां हैं। शांति अंदर, अपने अंदर है। बाहर चंचलता ही चंचलता है, अंदर ठहराव ही ठहराव है। बाहर जलन ही जलन है, तपश ही तपश है, अंदर आनंद है। इसलिए अपने अंदर उतरें, गुरु की शिक्षा के प्रति समर्पित होकर, गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करके, गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर, वहाँ किंतु परंतु कुछ नहीं होता। गुरु जैसा जीवन चलाने के लिए कहते हैं, गुरु जैसे जीवन बिताने के लिए कहते हैं, गुरु जिस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, जब तक शिष्य अपने गुरु की शिक्षा के प्रति समर्पित नहीं होता, अपने गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में धारण नहीं करता, तब तक अपने आत्म स्वरूप के प्रति भी समर्पित नहीं हो सकता, उस परमात्मा के प्रति भी समर्पित नहीं हो सकता। उस परमात्मा को भी तभी जान सकता है, तभी पहचान सकता है, जब गुरु की शिक्षा को पहचानेगा, गुरु की शिक्षा के प्रति समर्पित होगा, गुरु की शिक्षा के प्रति अपने जीवन को निछावर कर देगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।